आई रियली थिंक यू नीड ट्रीटमेंट। तुमको ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुझे यकीन है कि राखी सावंत दूसरे पे जो एलिगेशंस लगाती है ना वो खुद होती है। ये राखी की खुद की ऑब्सेशन थी जो उसके माइंड में ऐसे ख्याली पुलाव आए। और राखी से एक बात कहना चाहूंगा, कोई इज्जतदार लोग राखी से डरते नहीं है, सिर्फ लोग गंदगी से डरते हैं। हाँ। राखी से नहीं डरते कोई भी। राखी से नहीं, वो गंदगी में इंसान पड़ना नहीं चाहता। और मेरी लाइफ में इतना कुछ ऑलरेडी चल रहा था ना, मुझे पता था कि उसको पब्लिसिटी चाहिए, उसको पैसे मिले हैं, तो आई डेंट वांट टू गिव हर व्हाट शी वांट्स। अगर दुनिया आके आपको चाबी करके चले जाए और आप कोई भी आपको चाबी करेगा, आप कठपुतली की तरह एक्ट करोगे। राखी सावंत चाहती है मैं उससे झगड़ा करूं, तो मैंने झगड़ा कर लिया। राखी सावंत चाहती है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, फायदा किसका होता? उसी का होता। गंदगी में आती, वो उसने 10 एलिगेशन लगाए, मैं अगर उस वक्त मीडिया में आती तो 10 और लगा देती। राखी सावंत के साथ झगड़ा तो मुझे नहीं पढ़ना था उसमें। मुझे पता था शी इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट मी। मुझे पता था वो चाहती है कि मैं लड़ूं उससे, ताकि मेरा भी लेवल आके उसके लेवल पे हो जाए। मैं एक मुद्दा चला रही थी, एक वेल रिस्पेक्टेड बिग पॉलिटिशियंस वर सपोर्टिंग इट। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मी टू मूवमेंट को बड़े सो बिग पॉलिटिशियंस, बिग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, हॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस, आई वाज गिविंग इंटरव्यूज। मेरे यूरोप, अमेरिका, जर्मनी हर जगह इंटरव्यूज हो रहे थे। तो एक बड़े लेवल पे एक मुहिम चल रही थी, एक बहुत रिस्पेक्टेबल चीज चल रही थी। मुझे उसमें राखी के साथ नहीं भिड़ना था, तो आई हैड टू सॉलो माई वट एवर फीलिंग्स। और शायद वहाँ एक तरह से गलती भी होगी, क्योंकि मैंने वो सारी फीलिंग्स को ना सॉलो कर लिया। हर्ट, पेन, इंसल्ट, गुस्सा, तो मेरे दिल के अंदर ना वो नफरत का जैसा एक मॉन्स्टर बन गया था, जो मैंने पाल के रखा नफरत को 4 साल। तो कभी कभी बीच में मैं सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती थी। तो जब मैंने आदिल के साथ ये सारी चीज़ें होते हुए देखी और आशी के साथ होते हुए देखी, मैंने प्रेयर किया था कि इग्नोर ना करे उसको। हालांकि मेरे रीजंस राखी को इग्नोर करने के वैलिड थे। उस वक्त मुद्दा ही अलग हो जाता, फिर मीटू से हट जाता पूरा जो वो चाहती थी। ये जो बाहर आए और इन्होंने जब ये शुरू किया, सो आई सॉ राजश्री एंड आदिल हैंडलिंग इट वेरी वेल। मेरे से भी गंदे गंदे एलिगेशंस आदिल पे और राजश्री पे लगाए, लेकिन आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द वे दे वर डीलिंग विद इट। नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मतलब एलिगेशंस को आंसर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग हेटफुल। मैंने ऑलरेडी कहा है कि राखी ड्रग एडिक्ट जरूर है, क्योंकि बिना ड्रग्स लिए कोई इंसान इतना पागल नहीं हो सकता। और इतनी अग्रेशन और इतनी एनर्जी कैसे उसमें आती है? मतलब मैंने मुझे ये भी याद है, वो इतनी नशे में हो जाती है। कभी कभार ना अगर घर में लेट जाता था तो मुझे पूछती थी तुम कौन हो, फिर 10 दिन के बाद बोलूंगी अच्छा जान तुम आए हो। मुझे ये भी याद है। किसी के बिजनेस पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन करोगे, बार बार झूठ बोलोगे, साइको हो जाओगे, सांड के से चढ़ जाओगे, तो वो इंसान तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही। और काम भी काम कर सकते हैं। अभी राजश्री की स्टूडियो की ही बात करो, वो तो स्टूडियो छोड़ के इंटरव्यूज करना पड़ रहा है खुद पे जो लगे हैं कलंक उसको धुलवाने के लिए। बोलती है आदिल उसका बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगी वो बॉयफ्रेंड है, कल पार्लर में ये चलता है वो चलता है, जस्ट बिकॉज टू ऑफ बीट द कंट्रोवर्सी जो भी चले, नए नए एलिगेशंस लगा दो और लोग उसमें बिजी हो जाए। जितने मैंने एलिगेशंस लगाए थे डे 1, मैं पूछना चाहता हूँ उसका जवाब क्या है? शादी होते हुए मेरे से शादी, मेरे से जो पैसे लिए, मुझे क्यों जेल में भेजा गया, इसका जवाब है ही नहीं राखी के ऊपर। नई नई चीजें, आदिल मर्डरर है, आदिल ये है, आदिल वो है, ये वो करती है। When she was doing that now with you, मुझे एक्चुअली डर था that you shouldn't hurt yourself in the jail, because इतना अजीब सा माहौल, गंदा माहौल क्रिएट कर देती है ना, कि जिसको गंदगी की आदत नहीं है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। राखी ने इतना डिस्ट्रेस और एंजाइटी एंड ऐसा माहौल क्रिएट किया ना 2018 में मेरे लिए। आई फेल्ट वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई फेल्ट वेरी बैड। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसने कैसी। और उस वक्त तो कुछ मेरा एक मैटर भी चल रहा था मैरिज वगैरह का, वो सब खराब हो गया राखी की वजह से। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हर। उसको दिमाग की चिकित्सा करवानी चाहिए, एंड शी इज डेफिनेटली ऑन सम काइंड ऑफ समथिंग which is making her go mad, and she has no right to play with people's lives. आप झूठे एलिगेशंस लगा के किसी को जेल भेज रहे हैं। आप एक सिंगल लेडी के ऊपर आप गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो पैसे लेकर। सबसे पहले एक बात बोलूंगा, राखी को बोलो थोड़ा पेपर ठीक से एडिट करके करवाए काम, ठीक है? नंबर 1। 4 चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये नंबर एक्टर राखी सावंत हटा दीजिए, वो एक्टर नहीं है, ठीक है? लिखा है मुमताज दुरानी, मेरे माँ का नाम मुमताज दुरानी है नहीं, मेरा माँ का नाम है मुमताज खानम। दूसरा जो लिखा है प्लीज आना और कॉल करना इस नंबर पे 9665, जो मेरा नंबर है। ये नंबर मेरा 2021 में नहीं था।
ये मेरा नंबर एक्टिवेटेड है 2022 नवंबर से। तीसरी चीज, फोटोज है, वीडियोज है, सर्टिफिकेट है। अच्छा, मेरी शादी हुई थी तो कोर्ट ने दोबारा मेरी शादी कैसे राखी से करवा दी? मैं तो इस्लाम लॉ के हिसाब से भी शादी किया हूँ और प्लस मैंने कोर्ट में भी शादी की है, करेक्ट? एक्टिंग बंद करो और आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पहले कोर्ट आओ, उसके बाद अप्लाई करके मेरे पास आओ। तो आपका पेशा है ना, जो आप रितेश के साथ शादी होते हुए विदाउट डाइवोर्स आप मेरे से आके शादी कर लेती हो, फिर उसको एड शूट बोलती हो, हिंदू में शादी होती हो, क्रिश्चियन में शादी होती हो, हर ड्रामे करती हो, उसको लूटती हो, फिर उसको लाके आज खड़ा करती हो, फिर आदिल को लाके खड़ा करती हो। तो आपके ड्रामे बंद करो, इसके बारे में मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका जवाब दो। और नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी जवाब दो कि आपका अबाया कहाँ है, और आप जो गले मिल रहे हो, चिपक के मिल रहे हो, आप क्या कर रही हो? आप इस्लाम भूल गई दोबारा और तो बोल रही हो मैं हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं याद दिलाऊंगी उसको सनातन। अब आई वॉज नॉट हियर फॉर लास्ट 10 days। तो मैं क्या किया, राखी ने दोबारा इतने हर 10 दिन में इंटरव्यू करके करके इतना गंदगी कर दी। आई हैड टू कम आउट टू टॉक अगेन विद एविडेंसेस एंड विद प्रूफ्स। आई फील कि राखी इज टेकिंग एडवांटेज। उसने ना किसी ज़माने में उसने परदेसिया गाना और 2-3 गाने उसने किए 25 साल पहले। 25 साल पहले उसने, शी इज़ नॉट एन एक्टर, वो स्क्रीन पे उसने ज़्यादा कुछ खास नोटेबल काम किया नहीं है। और उसका फेम को उसने पूरा कैश ऑन किया है लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने में। उसने काम से ज़्यादा ना मीडिया में कंट्रोवर्सीज की है। उसका काम बहुत कम है, बॉडी ऑफ वर्क इज़ वेरी। मैंने 5 साल में जितना मैंने काम किया है उससे एक 100th हिस्सा उसने काम किया होगा 20-25 साल में। काम उसका बस नहीं, आपसे ज्यादा ही काम किया है। 5 शादियां की आपने, की क्या? हर साल शादी की है, हर साल नाटक हुए। अगर राखी सावंत ने वो 5 वीडियोस नहीं किए होते तो मेरी 2018 में शादी हो गई होती। मेरी ये लड़ाई सिर्फ राखी से है और राखी को बोलो इस मुद्दे पर है और कोर्ट कचहरी आ जाए। जो मेरी कोर्ट की डेट भी है कल, मैं आपको एक्सक्लूसिव दूंगा मिकेल, कोर्ट में क्या करने वाला हूँ राखी के खिलाफ। तो प्लीज उनको बोलो कोर्ट आ जाए। कोर्ट के डर के मारे मेरे एडवोकेट्स के ऑफिस में जाना, उनके जाके पैर पकड़ना, डबल फीस मेरे से ले लो, आदिल की कितनी फीस है, प्लीज आप उसको छोड़ दो, ये काम कर बंद करो और प्लीज आप कोर्ट कचहरी आ जाओ। आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप हंसी खुशी जेल जाओ और बाहर आके आपकी जिंदगी जियो। शी कैन डू एनीथिंग। उसी के बेसिस पे वो लोगों को दबाती है। बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, और 2 लोगों में से एक होगी कोई लेडी, दूसरा होगा कोई बड़ा जिसका मुद्दा चल रहा है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो वो जो बड़े गुंडे टाइप के जो वो राखी सावंत जैसे 2-4 पाल के रखते हैं। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है किसी के साथ, वो राखी को फ़ोन करेंगे, थोड़े पैसे पहुंचा देंगे उसके पास। वो तो उसको भौंकना काम है राखी का। तो भौंकने वाले कुत्ते को आप 2-4 हड्डियाँ फेंक दो, बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भौंको उसके अगेंस्ट। और मैंने इतना बड़ा मीटू मूवमेंट किया, तो आप समझ ही सकते हो कितने लोगों को मुझसे प्रॉब्लम हो गई होगी। जो मेरे दुश्मन है उनको तो है ही है मेरे से प्रॉब्लम। तो 2-4 हड्डियाँ उनको राखी को फेंको और राखी को भौंकने बोल दो। उस बुढ़िया को बुड्ढे पसंद नहीं है, उस बुढ़िया को यंग लड़कियां और यंग लड़के पसंद है। वो हमारे पीछे जाती है।